तो आइए शुरू करते हैं बकचोदी के साथ, क्योंकि ये जो वीडियो बना रहा हूं ना, दो बकचोदों के लिए बना रहा हूं। सबसे पहले गैंडा स्वामी कालू, तू आ लाइन में। कालू भोसड़ी के, सुन, गाली मैं देता नहीं हूं माँ बहन की, लेकिन तुम लोगों ने जितनी माँ बहन करी है ना कल, उसमें एक भोसड़ी वाले तो डिजर्व करते हो तुम दोनों। तू और तेरा चाचा वो भी डिजर्व करता है, मसूरी। और एक ये जो चमचा है ना, जो दल्ला बैठा है, वो बीस खोपड़े की तरह मुंह लेके, मुंह कैसा जैसे लगता है तू राजपूत है। मुझे पूछ रहा कि मैं राजपूत हूं कि नहीं हूं। तेरे पे तो आऊंगा बेटा, तू रुक, अभी तेरा तो पूरा जन्म पत्री निकलवाया हूं रे। तू रुक जा, अभी सबर कर। कालू तू लाइन में आ। अब बता, तेरे को मैंने कल वीडियो में बोला था कि मेरे बारे में कुछ भी बोलना, उसके बाद मुझे पहले पता करना, मेरे बारे में पहले जानकारी लेना कि विशाल कैसा है, क्या इसका माइनस पॉइंट है। अबे चूतिए, चार लोग हमेशा एक ही चीज, नाक लंबी है तो पवन सिंह का स्पॉट बॉय है, भाड़े पे घूमता है, ये करता है वो करता है। अबे कुछ नया बोल, समझ में आए। हर बार एक ही चीज, साला पब्लिक देख करके तुझे तुझे क्या लगता है रे? तेरी वीडियो को देख के लोग हंसते हैं। लाइव आ जाएगा, 15-20 लोग को बैठा लेगा। सोच, मैं अकेला, पवन भैया के ग्रुप से एक लौंडा लाइव आता है और तुम लोग की फाड़ के चला जाता है। क्या कर पाते हो रे? 5-6 लोग को बैठाएगा, ये है, वो फलाना है, ये ढिमकाना है, ये राइटर है, ये स्पॉट बॉय, ये खाना बनाता है, ये हमारे साथ रहता है। तो क्या करे? तुझे क्या लगता है मेरे साथ कोई रहता नहीं है? अबे हमारे साथ बॉम्बे में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं ना कि यहाँ दबा लेंगे ना, पकड़ लेंगे। ऐसे ऐसे लोग को बैठा दूंगा लाइव में, दबा लेंगे तो मर जाएगा तू चूतिए। ये जो चोमू नंदनों को दिखा रहा है ना, ये सिर्फ पटना में दिखा सकता है। जिस दिन बॉम्बे में आके दिखा देगा ना, तेरी फाड़ के हाथ में डाल दूंगा चूतिए। कालू, इतनी बार तुझे बोला है कि कुछ भी बोलने से पहले उस बात का मतलब निकाल, उसके पीछे कोई रीजन होना चाहिए। नहीं, कुछ भी आना है, हक के चले जाना है। तो तुम चाचा भतीजे किसी और के हो ना, जिसके हो तुम मसूरी के, वो भी गए थे बिग बॉस में, हक के आ गए थे। तू सुपरस्टार बोलता है उसको, काहे का सुपरस्टार पे? अबे सुपरस्टार जाएगा बिग बॉस में और 2-2.5 हफ्ते में बाहर आ जाएगा। कहां गई फैन फॉलोइंग? कहां गई 5 लाख की जनता जो खड़ी रहती है, भीड़ में देखती है लोगों को, इनको, तेरे चाचा को? कहां गए वो लोग हैं? तेरे चाचा के फैंस जो 5 लाख जनता देखती है स्टेज शोज, वो सिर्फ स्टेज शोज देखने के लिए हैं। बिग बॉस में चाचा गए थे तो 2-2.5 हफ्ते में बाहर निकल गए, तो उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं थे, वोट नहीं कर पाए थे। सुपरस्टार बोलता है तू उसको, है? अबे पवन भैया को वर्ल्ड में कहीं खड़ा कर दो। याद है कि नहीं? दिनेश जी ने बोला था कपिल शर्मा के शो में कि इंडिया के बाहर एक पुलिस वाले ने इनको पहचान लिया लॉलीपॉप सिंगर बोल करके। तू बता, तेरे चाचा का क्या ऐसा फेमस है रे कि तू बता देगा? खाली नाम छोड़ करके तू क्या बता कि उसको जान पहचान दिला सकता है? बता, एक गाना बता जिसके, जो वो, तू बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर की बात कर रहा हूं। तू क्या बोल करके अबे तू इंडिया के बाहर छोड़, इंडिया में कहीं खड़ा करके तो पहचान हो पाएगा क्या उसको? है? सिर्फ यूपी बिहार में पहचान, यूपी में भी कहीं कहीं। पवन भैया को ऑल ओवर इंडिया कहीं भी खड़ा कर दे, तू 10 लोग अगर खड़े रहेंगे तो उसमें से 8 लोग फोटो लेने के लिए आएंगे, चाहे वो मॉडर्न लड़कियां हो या गांव की लड़कियां हो, मॉडर्न लड़के हो या गांव के लड़के हो, वो आएंगे, उनको पहचानते हैं। समझ में आया? और उनका वो ऑरा है। तेरा तुम लोगों का क्या है रे? गंवार, जाहिल, पढ़े लिखे पवन भैया भी नहीं है, लेकिन उनके बात करने के तरीके से, उनके खड़े रहने के तरीके से, उनके बोलने के तरीके से चीजें समझ में आती है कि वो इंसान कितना पावरफुल और कितना ठोस है। और तुम लोग का क्या है रे? एक ही चीज बार बार, साला पूरे टीम में किसी को बोलना नहीं आता है। भोसड़ी के जब बोलना है, खाली नाक लंबी है, ये लंबा है, वो करेगा, घर नाला सुपारा में। अरे चूतिए, मेरा घर नाला सुपारा में, एटलीस्ट मेरे बारे में पता तो कर ले कि मैं नाला सुपारा में रहता हूं कि नहीं रहता हूं, है? और मतलब तू कैसा ऐसा दिखाया कि क्या बोला था रे मेरे बारे में? मैं देखता नहीं हूं ना इसका वीडियो, इन लोगों का चेहरा मुझे पसंद नहीं है। क्या बोला था रे मेरे बारे में? अरे चूतिए, तुझे नहीं पता? पहले सबसे पूछ लिया और बोल रहा है खुद ही से। हाँ, तूने क्या बोला था? मैंने सुना था कि जब तुझे नहीं सुना था तूने, तो तू ये क्यों बोल रहा है कि मैंने सुना, ये बोला? अपनी बात को जो बोल रहा है ना, जुबान, ये दिमाग बोला था लास्ट वीडियो में, इसको दिया सोचने के लिए और ये दिया बोलने के लिए। तो सोच समझ के बोल, क्योंकि तेरा वीडियो तेरे पे ही हावी पड़ रहा है। कालू कल्लूटे मुझे बैल बोल रहा है, मैं जो पोस्ट किया था उस पर गधा लिख रहा है, तो तू पहले श्योर हो जाए कि मैं गधा हूं कि बैल हूं। बैला बैला बोल रहा है, एक मेरे शक्ल से कंपेयर कर रहा तू अपने आप को, है? एक काम कर, तेरे घर में माँ बेटी बहन होंगी ना, तो एक काम कर, अपना फोटो निकाल और मेरी फोटो निकाल, और अपनी बेटी से, अपनी बहन से, अपनी माँ से जाके पूछ कि ये अच्छा है कि मैं अच्छा हूं। वो भी यही बोलेंगे कि अरे भैया तो अच्छे लग रहे हैं, वो भैया मैं रहूंगा। चूतिया कालू, चल भाग भोसड़ी के। अब तू आ रे, क्या बोला रे तूने? 20 खोपड़े,
तेरे बारे में तो पूरा R&D किया हूं। लड़कियों को मैसेज करता है ना व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कि यू आर लुकिंग फैंटास्टिक, प्लीज मीट मी टुनाइट। है तुम कहाँ हो, शूट खत्म हो गया तो चलो आओ मिलते हैं। दिल्ली में मैसेज किया कि आ जाओ दिल्ली में, यहां पर हूं, कहाँ पे हो, मिलते हैं ना। अरे क्या कर रही हो, शूट खत्म हो जाएगा यार, चलो आओ मिल लेते हैं ना। तुम अभी घर वालों ने शादी कराई है कि खुद से शादी किया है? अच्छा वो लव मैरिज किया है ना। अच्छी बीवी मिली है, देखा हूं प्रोफाइल तेरी बीवी का, सुंदर है, उसके बाद भी इधर उधर मुंह क्यों मारता है रे? है हर जगह लड़की बाजी साला। जितनी इन्फ्लुएंसर से कभी मेरी बात हुई है सब ने तेरे बारे में बोला है कि इतना परेशान करता है। नाम लेके बोलो लड़की का, छोड़ जाने तो लड़की के नाम क्यों ही लू। एक और लड़की को लखनऊ में मैसेज किया था, जिस लड़की ने पवन भैया के साथ काम किया है उस लड़की को इन लोगों ने अप्रोच किया सामने से काम करने के लिए अपने चाचा के साथ, और उस लड़की को तू पहले से मिलने के लिए परेशान रहता था। ठीक है, पुदीने वाली लड़की को मैसेज करता था कि नहीं करता था? निकलवाओ तेरा स्क्रीनशॉट, बहुत सारे स्क्रीनशॉट आए तेरे मेरे पास। कल से जो तूने वीडियो बनाया है ना, लड़कियों ने सामने से मुझे स्क्रीनशॉट भेजा तेरे चैट का, जो तू लिखा है ना। लेकिन मैं उन लड़कियों की इज्जत करता हूं, इसलिए मैं उनके चैट्स को वायरल नहीं करूंगा बेटा। लेकिन तू अभी साला तू कैसा आदमी है रे? बीवी का कमाई खा रहा है हर जगह, सारे गामा से कहां से शादी किया था, छोड़ जाने दे। औरतों के लिए मुझे कुछ नहीं बोलना, उसमें उनकी क्या गलती, उनका नसीब खराब था कि चूतिए तेरे से शादी हुई है। और तू जो मारने मराने की बात कर रहा है ना, बनारस में तेरा मतलब कुछ भी, बनारस में पांडेपुर के आगे तेरा घर होगा ना। बनारस में सिर्फ एक पांडेपुर जगह है और कोई जगह नहीं है। तो चल ठीक है, देखो पांडेपुर में मारूंगा। तू जो जगह चूज कर ले बनारस में, तेरे घर के गेट के सामने, तेरे एरिया में, तू पांडेपुर में, तेरे को बनारस में भाई जो जगह सही लगे तू खाली बता मेरे को लाइव आकर के। तू अभी नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं, तू लाइव आ, तू वीडियो बना, तू एक बार जगह बता कि मैं बनारस में यहां खड़ा हूं। साले यहां से एक फोन करूंगा ना, वहां बिना पहुंचे तेरे को उसी जगह से उठवाऊंगा। समझ में आया? बनारस के ऊपर तो चौड़ करना मत बेटा गलती से भी। और मेरे शक्ल के बारे में बोलता है साले, इधर से देख, इधर से देख, इधर से देख, कहीं से भी देख, ना मेरे जैसा तेरा शक्ल है, ना मेरे जैसा तेरा बाल है, ना मेरे जैसा तेरी बियर्ड है। कहीं से तू मुझे टच नहीं कर पाता है। मैनेजर तू जिसका दल्लागिरी कर रहा है ना, चाटूगिरी कर रहा है ना, उसको जाकर के बोलिए सब, उसको सुना। अपने पास तेरा कोई दौड़ चलना। तू तो बेटा इतनी दिली तमन्ना ना तेरे को सामने से मिलने का, तू मिल 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 मिल। तेरे को भी तुझे भी मैंने अब आज से, कल से जब से तेरा वीडियो देखा हुआ, मनोज पांडे कैटेगरी में रख लिया हूं तुम तीनों को। ये कालू कलूटा, ये जो पहले चाटने आया था भैया के पास कि काम करना है, गाना लिखना है ये, और जो जब वहां से लात मारा गया तो चला गया अपने चाचा के पास वो। और ये तुम लोग लाइव आए थे कल बेटा, मैंने एक कमेंट पढ़ा नीचे कि एक अकेला विशाल भैया ने तुम सबको थका दिया, डिप्रेशन में डाल दिया है। ये बात तो सही है बेटा। अकेले लाइव आकर के तुम लोग इतनी फाड़ता हो, तुम लोग 10-10 लोग बैठ के लाइव आते हो, मतलब जो तुम लोग 10 लोग नहीं कर पाओ वो मैं अकेला करता हूं। और तो सुन, मिलने की धमकी दिया ना कि मिल करके बात करेगा, मिल के लड़ेगा। बनारस में मिलेगा, बॉम्बे में मिलेगा, 2 जगह का नाम लिया ना। तेरे को खुला चैलेंज दे रहा हूं, सुन भोसड़ी वाले। बनारस में तू अभी बता, कल का डेट बता, परसों का डेट बता, तू जिस दिन का डेट बताएगा उस दिन तेरे पास आऊंगा मिलने के लिए। और तूने अगर नहीं बताया, तेरे को तेरी मां की कसम है कि तू वहां पर बनारस में उस चौराहे पे, उस जगह पे, उस तेरा जगह आऊंगा मैं। तेरे को खुला चैलेंज है। अगर तूने मुझे बनारस में तू मुझे बेटा ऐसा भी कर दिया, ऐसा भी कर दिया, तेरे दोनों टांगों के बीच से निकल जाऊंगा। चूतिए, बनारस में तो मेरा घर है, मैं बॉर्न एंड बॉटम बनारस का हूं। यहाँ बॉम्बे में तू मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता है। मैं बॉम्बे में 7 साल से हूं, तू यहां आकर के मेरा एक रोआ टेढ़ा नहीं कर सकता है। मैं बनारस तो बहुत दूर की बात है, बनारस में तो राह चलते लौंडे तुझे थप्पड़ मार के जाएंगे। तुझे देखता हूं तो मुझे क्या आता है, तेरे जैसे लौंडों को मैंने क्लास 10th और 12th में बेल्ट से मारा है, बेल्ट से। समझ आया? तो तू जो ये जो अरे सुनो, मैं गाली दे दूंगा, अरे मैं इसको बोल दूंगा, मैं गाली। अब कैसी गाली देगा बे? दे तो रहा है गाली माँ बहन की, और कैसे गाली दिया जाता है? तेरे को गाली खेलना होगा। और किस लड़की से मेरा नंबर मांग रहा था फोन करके रे चूतिए? मेरे को मैसेज कर इंस्टाग्राम पे, तेरे को नंबर देता हूं। भोसड़ी वाले, इतना मारूंगा ना थप्पड़ खींच के चूतिए। तो ये तेरी गांड में अगर हिम्मत होगा ना,
तू मेरे से मिल अकेला अकेली, और अकेला नहीं साले चूतिए, ये जो चूतियों की फौज इकट्ठा कर रखी है ना तुमने, अगल बगल पीछे बैठा के जो लाइव करते हो, ये है, ये वो है, ये वो है, इनसे मिलो, हमारे ये कास्ट के वो कास्ट के, हम लोग मिलजुल के रहते हैं, रिलेशन बनाते हैं। अबे चूतिए साले, मेरी गाली तो बहुत गंदी गंदी है लेकिन दूंगा नहीं, क्योंकि ये जो वीडियो है ना वो कोई लड़की, किसी की माँ, किसी की बहन भी देखती है, और तेरे घर पे भी लोग देखेंगे, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तेरे घर वाले तेरे को इतनी गंदी गाली सुनते हुए देखें, ठीक है। तो और क्या बोला तूने मनहूस पांडे के लिए कि महेश बाबा को बोला मारेगा? मैंने कब बोला रे महेश पांडे को मारूंगा? महेश पांडे को मैंने बोला मारूंगा? मैं तो नहीं जानता किसी महेश पांडे को। अच्छा वो मनहूस पांडे को तू समझ रहा है क्या? अच्छा मतलब तुम लोग उसको मनहूस समझते हो। मैंने तो साफ बोला था कि मनहूस पांडे को मारूंगा। मैंने कब बोला था कि मैं उसको मारूंगा? है तू मनहूस पांडे की साइड ले रहा है, तो एक काम कर, तेरे मनहूस पांडे को लेकर के तू बंबई आ, अपनी जुबान पर रहना। अगर भोसड़ी वाले तू लेके नहीं आया ना, देखो इन सब चीज के लिए तेरी माँ की कसम है, अगर तू नहीं आया उसको लेकर के, और तेरे को प्रूफ चाहिए ना कि तू लेकर के आएगा और मैं नहीं मारूंगा, तू लेकर के आ भोसड़ी के। तेरे को मैं पहले उसको तो साइड में रखूंगा, पहले तेरे को मारूंगा, क्योंकि उस वीडियो को तो मैं काउंट ही नहीं करता हूं कहीं पे भी, ठीक, क्योंकि उसको एक बार डोज दे चुका हूं। वो वीडियो आज तक यूट्यूब पे पड़ी है। जो लोग नहीं देखे हैं, लाल टी शर्ट में एक वीडियो पड़ी है, उसमें उसकी मैंने पूरी इज्जत ऊपर से नीचे उतार दी थी। उसके बाद उसने कभी भी मेरे से आज तक कभी ना मुझे जवाब दिया, कुछ ना। अभी वापस बोला है क्योंकि चाचा सपोर्ट में आया है, इसीलिए फिर से बोला है। अब तुम लोग सिर्फ ऐसे यूट्यूबर्स को ही सपोर्ट कर पाओगे? पहले बात तो तुम्हारे पास कोई है नहीं, अब गिन के 4-5 यूट्यूबर्स बचे हैं, या तो ऐसे लोग को सपोर्ट करोगे जो तुम्हारे अभी गिन के 4-5 तुम्हारे लिए अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, और हम लोग को गाली दे रहे हैं। अभी क्या हुआ ना कि पूरी इंडस्ट्री, पूरी यूट्यूबर्स हो गए इस तरफ और तुम लोग हो गए इस तरफ, पड़ गए हो अकेले। तो ये डिप्रेशन का शिकार है तुम लोग के ऊपर। अभी तूने अगर मनहूस पांडे का नाम लिया है तो चल थोड़ी सी इससे बात कर लेता हूं। क्या बोला तूने कल वीडियो में मनहूस की? विशाल सिंह, पहले तो तू बाथरूम जा, फ्रेश होकर के आ, साला आवाज नहीं निकलती है इससे। विशाल सिंह तुम हमको मारोगे, हम तुम्हारी आंखें निकाल। अबे एक थप्पड़ मारूंगा ना, खींच के जमीन पकड़ लेगा चूतिए। भोसड़ी वाले भूल गया पिछले साल का वीडियो है? मेरे चैनल में जा सर्च कर, रेड टी शर्ट में दिखेगी। एक वीडियो बनाया था तो पूरे साल चुप था, मेरे बारे में कुछ नहीं बोला। अभी वापस जिंदा हुआ, चाचा सपोर्ट कर रहे तो, और ये दल्ला सपोर्ट कर रहा, तो ये दोनों दल्ले सपोर्ट कर रहे तो हीरो बन रहा है? अबे ये दोनों दल्ले बचाने नहीं आएंगे जब मार खाएगा तो इनके चक्कर में मत पड़, अपनी जिंदगी अच्छे से जी, दूर हट जाए इन सब चीजों से। अब तू हट यहाँ से। आप बोल रहे 20 खोपड़े, क्या बोल रहा था कि मैं यूट्यूबर हूं, मैं यूट्यूबर हूं, मैं अबे साले आज तक मैं मेरे 2 बाप कहूंगा जो मैंने अगर यूट्यूब से मैंने 1 रुपया कमाया होगा, अभी भी डॉलर्स आते हैं, आज तक विड्रॉ नहीं किया, क्योंकि मैं पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पे नहीं आता। तुम जैसे लोगों की औकात दिखाने के लिए यूट्यूब पे आया था। और ये जिस गाने के दम पे उछल रहे हो ना कि एक गाना आया है, ये वो अभी आदि शक्ति का कौन सा सॉन्ग किया रे तूने अपने चाचा के लिए? आरा जिला से तेरे चाचा है, छपरा से है ना? वो आरा जिले का सॉन्ग आदि शक्ति वाले हमारे पास लेकर के आए थे, जाके पूछ लेना उनसे। हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं किया, तब तुम गाए हो। तो तुम हमेशा छोड़ी हुई चीजें ही करोगे और लकीर पे ही चलोगे। ये पवन सिंह का रुतबा है, ये पवन सिंह का स्टाइल है जो तुम लोग फॉलो करते हो। इस चीज को मानो, समझे 20 खोपड़े। और जिन जिन लड़कियों को मैसेज किया था ना, अब जा करके सर्च करेगा, भैंचोद मैंने किसको कर लिया यार, पता करना पड़ेगा। अरे सॉरी, अब तो इसने मेरे बारे में बहुत कुछ पता कर लिया, तेरे बारे में पूरा R&D किया हूं, पूरा स्क्रीनशॉट रखा हूं, जितना तूने मैसेज, दिल, किस्सियां जो तू भेजा है ना, मिलने के लिए परेशान था बनारस में, सब पता है बेटा, सब 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 एक एक चीज। और तेरी वाइफ को अब ये वीडियो तू दिखाना, तेरी वाइफ देख लेगी। वैसे मेरे पास इंस्टाग्राम में भेज दूं क्या लिंक, उसको भेजू? बोल चूतिए, अपने बाप से पंगा लेने से पहले 10 बार सोचा कर। ये जो करके बोलता है ना चूतिए, बोलने से पहले सोचा कर क्या बोल रहा है। ये आज जो मैं वीडियो बनाया हूं ना, इसको बोला जाता है रोस्ट करना, इसको बोला जाता है रेलना। तुम लोग जो बनाते हो भोसड़ी वाले, तुम लोग कुछ नहीं बनाते हो। तुम लोग खाली 4-5 को बैठाओगे अगल बगल, और 4-5 को बैठाने के बाद खुश है, अरे हम नहीं बोलेंगे, हम गाली दे देंगे। अबे साले, वीडियो बनाओ तो ऐसा बनाओ कि लोग देखें, मुझे गुस्सा आए, मुझे लगे कि अरे यार ये साला, ये मुझे गिल्ट हो जाए कि मैंने क्यों बनाया था इन लोगों पर वीडियो, इन लोगों ने मेरी बेइज्जती कर दी। साला आज तक तुम लोग 1 रुपए का इंसल्ट नहीं कर पाए मेरा। और बाकी तू चल अभी निकल यहां से, दफा हो, तेरे लिए आज का इतना डोज बहुत था।
तुझे चैलेंज अभी भी खुला, मेरे तरफ से ओपन चैलेंज है। बनारस बॉम्बे तेरे को जहां मन करे मिलने का लोकेशन भेज, मैसेज कर, नंबर देता हूं तुझे, तू मिल के दिखा। अपने जितने ये चूतियों की फौज इकट्ठा कर रखी ना, उन सबको भी लेकर के आ। जो उखाड़ सकेगा उखाड़ के दिखाना। बनारस में तो देखो ना बेटा, रात चलते लौंडे मारेंगे, बोला हो ना, रात चलते लौंडे। तू आ ये दल्ले को भी लेकर के आना, ये कालू को, कलूटे को। जब जब वीडियो आएगा तब तब यहां से रिप्लाई जाएगा। अबे रिप्लाई देना पहले सीख, पहले बोलना सीख, फिर रिप्लाई देना। तुम लोग की इतनी औकात ही नहीं कि तुम लोग रिप्लाई दे पाओ हम लोगों को, क्योंकि पवन भैया की टीम में जब तक मैं हूं तब तक तुम में से कोई भोसड़ी वालों यहां से नहीं जीत पाओगे तुम लोग। चलो जाओ, निकलो, अभी दफा हो। भोसड़ी के